हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रमागत भाग या सक्सेसिव डिवीजन, उसको हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हालांकि मैं आपको पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और एलसीएम का जो पार्ट नंबर 2 और 3 है उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। लेकिन उसको मैं यहाँ से नंबर सिस्टम में एक बार फिर से कवर कर दे रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक क्रमागत भाग। क्रमागत भाग या सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि आपको क्रम से 2-3 भाजक 4-5 जितने भी दिए हैं उनका क्रम से भाग लगाते हुए चलना है और आपको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, मान लीजिए आपको ये कहा गया 741 में 4, 5 और 6 का क्रमागत भाग दें तो अंतिम शेषफल कितना आएगा। तो आपको पहले समझना है क्रमागत भाग देते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए 741 लिखेंगे, सबसे पहले इसमें पहले भाजक का भाग देंगे। पहला भाजक क्या आपका 4 का भाग पहले देना है। क्रमागत है तो आपको क्रम का ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं करना है कि पहले 5 का दे दें 6 का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्रम से ही देना है, जिस क्रम में आपको दिया वैसे ही देना है, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे भागफल। जैसे 4 का भाग 7 में एक बार लगा, 3 बचा, 34 में 8 बार लगा, फिर 2 बचा तो 21 में 5 बार, एक शेष बचा उसको इधर लिख दिया। फिर अगला भाजक लेंगे 5 का भाग 18 में 3 बार लगा, फिर 3 तो 7 बार लगेगा, 5 गुणा 7 35, यहाँ बचेगा 0, कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा लग गया तो 0। फिर 37 में 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग 6 बार लगेगा, 1 बचेगा। तो ये आपके 3 शेषफल आए। तो अंतिम शेषफल क्या आएगा, पहला शेषफल 1 है, दूसरा 0 है और जो अंतिम शेषफल आया वो 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ये आपका लास्ट शेषफल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना हम कैसे कर रहे हैं भाग, ठीक है। क्वेश्चंस इतना आसान नहीं पूछेगा कि क्रमागत भाग दीजिए, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये भाग पता लग गया कि कैसे दे रहे हैं, देखिए यहाँ तो लिखने हैं भागफल, यहाँ लिखने हैं शेषफल, ठीक है। यहाँ भागफल लिखने हैं, यहाँ शेषफल लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 5, 7, 9 का क्रमागत भाग दें तो 3, 2, 5 शेषफल प्राप्त होते हैं और अंतिम भागफल जो है वो 3 है। तो आप बताइए कि वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है 3 भाजक है और 3 ही शेषफल है। तो 1, 2, 3 बिल्कुल ऐसे ही बना लेना आपको, ठीक है। जैसे बुक्स में दिया है या जैसे आपने किया वैसे नहीं करना, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको इधर भाजक लिखने हैं 5, 7, 9, इधर शेषफल लिखने हैं। तो शेषफल क्या है 3, 2 और 5 और अंतिम भागफल लिखना है। अंतिम भागफल मतलब यहाँ पे 3 लिखना है, 3 अंतिम भागफल है, लास्ट भागफल 3 है। अब देखिए हमें ये सारे भरते हुए यहाँ जाना है, इनको फिल करके ये निकालना है कि यहाँ पे ओरिजिनल संख्या क्या थी। तो आपको पता है भाई ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, ये शेषफल। तो भाजक इंटू भागफल मतलब ये तो गुणा होगा और ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 गुणा 3 27 और 5 कितना हो गया 32, यहाँ 32 आएगा, ठीक है। मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, 9 गुणा 3 प्लस 5 किया तो 32 आ गया पहला, ये अंतिम भागफल था। इससे पीछे वाला भागफल आ गया 32। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 7 गुणा 32 और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। तो 7 गुणा 32 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 224, 210 और 14, 224 प्लस 2 226, ठीक है। तो ये 226 आ गया। यहां से फिर से क्या करेंगे इनटू प्लस करेंगे, ठीक है। तो 226, 5 गुणा 226 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। तो 1130 33 1133 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1133। इसका मतलब जो ओरिजिनल संख्या थी वो क्या थी 1133। तो 1133 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या याद करें जिसमें 8, 9 और 10 का क्रमागत भाग देने पर 6, 5 और 7
शेषफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ शेषफल भाजक कितने हैं, 8 9 और 10, और शेषफल कितने हैं, 6 5 और। अब हमें पता है भाई हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना होता है ना, तो यहाँ तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, यानी लास्ट भाजक आपको दिया हुआ नहीं, अंतिम भाजक दिया नहीं है, अंतिम भागफल सॉरी। लेकिन अगले ने एक वर्ड जोड़ दिया कि संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या का मतलब यह है कि अंतिम भागफल जो है वो मिनिमम ले हमें, यानी 0 लें। मिनिमम 0 हो सकता है, किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग कम से कम कितनी बार लग सकता है, तो 0 बार लग सकता है। इसका मतलब 0 यहाँ पे ले सकते हैं जब न्यूनतम पूछा जाए। ठीक है, तो अगर सोल्व करें तो 10 गुणा 0 0, 0 प्लस 7 7, 9 गुणा 7 63, और 63 5 कितना हो जाएगा 68, 68 हो गया। फिर इसको करेंगे 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 6 48, 48 से 54, तो 544, और 6 कितना आ जाएगा 550। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 5 और 9 का क्रमागत भाग दें तो 2 3 और 5 शेषफल मिलते हैं। तो इसी संख्या में 9 6 5 का क्रमागत भाग दें तो कितने शेष बचेंगे। देखो यहाँ पे पहले 5 6 9 का भाग दिया है, और फिर 9 6 5, मतलब जस्ट अपोजिट क्रम में भाग दे रहा है। तो पहले मैं संख्या निकालने की ट्राई करता हूं कि संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो 3 संख्याएं दे रखी है हमें, 5 6 और 9, और शेषफल क्या क्या दिए हैं, 2 3 एंड 5। चलिए यहाँ वाला कुछ नहीं पता है क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ वाला अगला देगा भी नहीं, यहाँ उसको भाजक देने की जरूरत भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो संख्या यहाँ भाग दे रहे हैं उन्हीं का तो यहाँ देख रहे हैं, बस क्रम ही तो चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आप क्रम चेंज करते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी लिखो और कैसे भी आप संख्या बनाओ, जब आप उल्टा क्रम करके भाग देंगे तो शेषफल हमेशा वही रहेगा। आप यहाँ से 0 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर 2 लिखें, कुछ भी लिखें, आपके शेषफल इसका भाग देने पे सेम ही आते रहेंगे हमेशा, है ना। ठीक है, तो ज्यादा आसान ये होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे 0 लें, ताकि संख्या सबसे छोटे वाली बने और आपको भाग देना और गुणा करना आसान हो ना। तो 0 लेंगे तो 9 गुणा 0 0 प्लस 5 का 5 हो गया, 30 और 3 33। ठीक है, 33 गुणा 5 165, 165 और 2 हो जाएगा 167। तो 167 एक संख्या हो सकती है जिसके अंदर इन तीनों का भाग दें तो ये शेष बचे। और भी संख्या हो सकती है, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो अलग संख्या आएगी, 2 रखेंगे तो अलग आएगी, लेकिन उन सभी संख्याओं में अगर आप इनका उल्टा क्रम का भाग देंगे, यानी आप उल्टा करके भाग देंगे 9 6 और 5 का, तो जो रिमाइंडर आएंगे वो नहीं बदलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1 लेके फिर कर लेना इस क्वेश्चन को, फिर 2 लेके, फिर 10 लेके, कितना भी लेके आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएंगे वो चेंज नहीं होंगे, आप करके देख लेना ना प्रैक्टिस के लिए। 9 का भाग देंगे तो 1 बार लगा, 77 में 8 बार लगा, 5 बचेगा। ठीक है, 3 0 बचेगा, इसमें लगेगा नहीं तो 3 बच जाएगा। तो शेषफल क्या क्या आए, एक तो आया 5, एक आया 0 और एक आया 3, ये 3 शेषफल। अब आप यहाँ पे 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना, करके देखना सब में आंसर क्या आएगा, 503 ही आएगा। तो जब शेषफल देके वापस शेषफल ही पूछे तो आपको ये वाला भाजक नहीं दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 5 और 6 का क्रमागत भाग दें तो क्रमशः 2 3 और 4 शेषफल मिले आपको। ठीक है, देखिए आपको वो संख्या तो मिल जाएगी सबसे छोटी तो, लेकिन अगर उससे बड़ी कुछ और संख्याएं निकालनी हो, जैसे 4 अंकों में, 3 अंकों में, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो तो आपको कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं ना। तो मैं सबसे पहले न्यूनतम संख्या निकालूंगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इनका क्रमागत भाग दें तो ये शेषफल बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूनतम वाली निकाल लेता हूँ, है ना। तो किस किस का भाग देना है, 4 5 6 का, और शेषफल क्या क्या है, 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ 0 मान लेंगे न्यूनतम के लिए, यहाँ 0 मानेंगे, है ना। 6 गुणा 0 ये 4 हो गया, 20 गुणा 3 23 हो गया, 92 और 2 94। तो जो न्यूनतम संख्या है वो क्या है, 94। ये वो संख्या है जिसमें आप इन तीनों का भाग देंगे तो ये 3
क्रमागत शेषफल बचेंगे। लेकिन मुझे तो संख्या चाहिए 4 अंकों में। तो देखिए मुझे जो संख्या माननी है, हमेशा हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो भी संख्या आप मानेंगे वो इन तीनों का गुणा, 3 हो जी 4 हो जितने भी हैं उनका मल्टीप्लीकेशन इनटू कोई भी संख्या के और प्लस 94 ऐसे मानेंगे। इस रूप की जो भी संख्या होगी उसमें 4, 5, 6 का भाग यहाँ तक तो पूरा लगेगा, और इसमें जब देंगे तो शेषफल ये बचेंगे ही बचेंगे। इसका मतलब आपको एक ऐसी संख्या माननी है, ठीक है, जिनमें देखो इनका जब आप क्रमागत भाग दोगे ना, इसमें पहले 4 का देंगे तो 5 गुणा 6 बचेगा, फिर 5 का देंगे तो 6 बचेगा, फिर 6 का बचेंगे तो k बचेगा। तो इसका मतलब तीनों का क्रमागत भाग लग रहा है, और इसमें तीनों का क्रमागत देंगे तो ये 3 शेषफल बचेंगी। इसका मतलब पूरी के अंदर अगर तीनों का क्रमागत भाग देंगे तो ये शेषफल बचेंगे। तो संख्या इस रूप में माननी है, मतलब भाजकों का गुणनफल इंटू के प्लस जो न्यूनतम संख्या आप निकाल लिए वो न्यूनतम संख्या यहाँ रख दीजिए, है ना, इस तरह से रखेंगे। अब ये बन गया आपका 6 गुणा 5 30 गुणा 4 120। हमें जाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर जाना है। इसका मतलब मुझे जाना है किसके पास में, 9999 के पास में। तो 9999 के पास में इसका कौन सा गुणा जाएगा, तो 120 का भाग दे के देखता हूं मैं। इसमें 120 का भाग दिया, ठीक है, 120 का भाग देंगे कितनी बार लगा, 12 गुणा 8 960 हो गया, बचा 339, बचेगा कितना 360, ये बचा 39। मतलब 120 को अगर 83 से गुणा कर दें, ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल पास में पहुंचेंगे जिसमें 120 जो 120 का गुणज रहेगा। तो मुझे k की जगह क्या रख देना, 83 प्लस 94, ठीक है, मैंने ये किया। लेकिन मैं जैसे इसको करूंगा, देखिए 120 गुणा 83 करूंगा तो देखो 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 8 96 और ये हो गया 99, ये बनेगा, ठीक है। वैसे भी इसमें से ये घटा के बता सकते हैं कि यहाँ तो ये बनेगा ना, ठीक है, इसमें से ये घटा देंगे ना तो आ जाएगा, जैसे एलसीएम में करते हैं हम, ठीक है, प्लस 94। अब ये संख्या वापस कितने अंकों में चले गई, 5 अंकों में, जबकि मुझे चाहिए 4 अंकों में। तो मैं क्या करूंगा, इसको 83 की बजाय कितना करूंगा, 82 करूंगा, एक बार कम करूंगा ताकि ये 5 अंकों में ना जा पाए, है ना। तो कितना आएगा, 12 गुणा 2 24, 96 और 2 98, ठीक है, प्लस 94। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 13 9 19। तो 9934 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंदर आप इनका क्रमागत भाग देंगे तो ये आपके क्रमशः शेषफल बचेंगे, ठीक है। ये 83 निकाला हमने, लेकिन जब रख के देखा तो ये 5 अंकों में चला गया, 5 अंकों में नहीं जाना चाहिए, तो हमने एक कम कर दिया, 83 की जगह 82 बार ही गुणा कर लिया ताकि ये 5 अंकों में ना जा पाए, ठीक है। तो ये इसका तरीका होगा निकालने का। एक और क्वेश्चन लिया है कि 100 से 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 7 11 13 का क्रमागत भाग दें तो क्रमशः 5 6 और 7 शेषफल बच जाए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 100 से 10,000 के मध्य हमें निकालनी है। सबसे पहले न्यूनतम संख्या चेक करो, वो न्यूनतम संख्या ऐसी क्या होगी, है ना, जिसमें इनका क्रमागत भाग दें तो ये 3 शेषफल बचे। तो 7 11 13 लिख लो, 7 11 13, और इधर 5 6 और 7, यहाँ 0 लेंगे न्यूनतम के लिए, तो ये 7 आ गया, 77 और 6 83 हो जाएगा, ठीक है। ये 560 21 581 हो गया, 581 प्लस 5 तो 586, ठीक है, 586 न्यूनतम संख्या है ना। तो हमें संख्या क्या माननी है, हम मान लेंगे कि जो संख्या हमें निकालनी है, जो भी संख्या हमें निकालनी है वो इनका गुणा 7 11 13 का गुणा, 7 11 13 का गुणा इंटू के और प्लस 5, सॉरी 5 नहीं 586, ठीक है। इस तरह से मानेंगे संख्या, इनका गुणा तीनों भाजक का इंटू के प्लस जो न्यूनतम संख्या हमने निकाली है वो ले लेंगे। अब इनका गुणा तो हमें पता है क्या होगा, 1001 क्या आएगा, प्लस 586। अब हमें संख्याएं जो रखनी है वो रखनी है 100 से 10,000 के बीच में। तो 100 से देखो, अगर आप k की वैल्यू 0 रखेंगे, k की वैल्यू 0 करेंगे, k की वैल्यू 0 से ले सकते हैं आप,
ठीक है। तो 586 पहली संख्या हो गई। इसका मतलब k की वैल्यू जो होगी वो 0 से फिर 1 2, 586 100 से बड़ा ही है ना, तो 0 से कम तो रख नहीं सकते है ना, कोई भी संख्या 0 से बड़ा ही रहना पड़ेगा k को, क्योंकि मल्टीपल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 586 0 पर आ रहा है, 1 पे कुछ और आ जाएगा 1587 आ जाएगा, 2 पे कुछ और आ जाएगा, इस तरह से निकालते रहेंगे। अब ये कहाँ तक जाएगा, हमें रखना है 10,000 से पीछे, ये 10,000 है, 10,000 से छोटा रखना है ना, 10,000 से छोटा रखना है। तो देखो 1001 का भाग 10,000 में अगर हम दें तो इसका मतलब 9 बार लग सकता है, 10 बार तो नहीं लगेगा क्योंकि 10,000 से ज्यादा चला जाएगा, 9 बार लगेगा तो 9,009 बचेगा, 9,009 बनेगा, 9,009 प्लस 586, 10,000 से ज्यादा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 9 तक हो सकता है, 0 1 2 3 9 तक रख सकते हैं k का मान। तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, 0 से 9 तक 10 संख्याएं होगी। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 10 संख्याएं पॉसिबल है जिसमें ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 और 5 का भाग देने पर क्रमशः 3 और 2 शेष बचे। ये क्रमागत भाग नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्रमागत भाग नहीं है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 का भाग दें तो 3 बचे और 5 का भाग दे तो 2 बचे, तो ये अलग अलग भाग है ना, क्रमागत भाग नहीं है। तो ये कुछ ऐसे हैं कि कोई संख्या n है मान लीजिए, उसमें 13 का भाग दें और उसी संख्या n में अगर 5 का भाग दें, यहां तो शेष बचता है 3 और यहां बचता है 2। ऐसे क्वेश्चन हम एलसीएम में भी करते हैं। एलसीएम में क्या है कि हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, अगर अलग अलग शेषफल हो तो हम डिफरेंस देखते हैं कि सेम बच रहा है क्या, तो यहाँ तो 10 है, यहाँ आपका 3 है, तो डिफरेंस सेम नहीं होता है, तो फिर एलसीएम का मेथड नहीं लगता है। मैंने एलसीएम में करवाए भी हैं 2-3 क्वेश्चन, एलसीएम का जो पार्ट 2 और 3 है उनमें जाके देखना आप, वहां पे मैंने करवाए हैं इसके क्वेश्चन है ना। अगर वहां से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फिर से करवा रहा हूँ मैं, ये भी देख लेना आप। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई भाग जो है यहाँ पे जो भाग लगा एक बार वो मान लेता हूँ कि k बार, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, k मान लो, कुछ और मान लो, ठीक है, या k1 मान लो और यहाँ k2 2 बार भाग है, k2 बार भाग लेगा, ठीक है, k2। यहां से मैं n बराबर क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं n बराबर लिख सकता हूं 13k1 प्लस 3, वही भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां से मैं n बराबर लिख सकता हूं 5 गुणा k2 प्लस 2। अब दोनों देखिए k के मान ही है, n के मान है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 13k1 प्लस 3 बराबर 5k2 प्लस 2। किसी एक का मान निकाल लो ना, चाहे आप k1 बराबर लिख लो चाहे k2 बराबर, किसी एक का निकाल लो। तो मैं मान लीजिए 13k1 बराबर लिखता हूं, तो 5k2, 3 को इधर लाके 2 में से घटाएंगे, -1 बचा, और यहां से k1 बराबर क्या आ गया 5k2 -1/13। अब चूंकि मुझे पता है कि k1 k2 क्या है, भागफल है, भागफल है तो ये पूरे पूरे पूर्णांक में आएंगे और प्लस में आएंगे, तो इसको मुझे पूर्णांक बनाना, मतलब k की जगह क्या मान रखूं कि 13 का भाग पूरा लग जाए इस संख्या में ऊपर वाली, ठीक है। जैसे मैं 1 रखूं, 5 - 1 4, 4 में तो 13 का भाग लगेगा नहीं, 2 रखें तो 10 - 1 9, 9 में भी नहीं लगेगा, 3 रखें तो नहीं लगेगा 13 का भाग, 4 रखें 20 19 में भी नहीं लगेगा, 5 रखें नहीं लगेगा, 6 रखें नहीं लगेगा, 7 रखें नहीं लग रहा है, 8 रखें लग जाएगा ना। देखो k2 बराबर अगर आप 8 रखेंगे तो k1 बराबर क्या मिलेगा 5 गुणा 8 - 1/13, यानी 39/13, यानी 3 पूरा आ गया ना भाग। इसका मतलब ये हुआ कि k1 की जगह 3 रख दो या k2 की जगह 8 रख दो, आपको संख्या मिल जाएगी। तो k1 की जगह 3 रख लो, 13 × 3 + 3, 39 + 3 कितना हो गया 42। तो 42 वो संख्या होगी सबसे छोटी जिसके अंदर अगर आप 13 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, और अगर आप 5 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में आया था 2018 में। क्वेश्चन है कि m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 6 और 5 का भाग दें तो क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। m में 11 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। फिर से देखो, 6 का भाग दें तो 5 बचे
5 का भाग दे तो 3 बचे, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, नेगेटिव शेषफल सेम नहीं आ रहा, तो एलसीएम का मेथड नहीं लगेगा, जो अभी हमने किया वही मेथड लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप संख्या लिख लीजिए, 6 का भाग देने पे 5 बचे तो 6k1, n बराबर लिख सकते हैं 6k1 प्लस 5, और ऐसे 5 का भाग देने पे 3 बचा तो n बराबर लिख सकते हैं 5k2 प्लस 3, क्योंकि दोनों n के मान है तो बराबर कर देंगे, तो 6k1 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 5k2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से k1 बराबर क्या लिख सकते हैं 5k2 माइनस 2/6। चलिए k2 की जगह क्या रखें कि k1 जो है वो पूर्णांक मिल जाए, मतलब इंटीजर मिल जाए, तो देखो या 6 का भाग पूरा लग जाए, ऊपर k2 की जगह ऐसी संख्या रखो, तो k2 की जगह 1 रखें, 2 रखें, 2 में भी नहीं हो रहा, 3 रखें, 3 में भी नहीं हो रहा, 4 रखें, 4 में पूरा हो रहा है ना। जब k2 बराबर 4 रख रहे हैं तो k1 बराबर कितना मिल जाएगा, देखो 5 गुणा 4 20 माइनस 2 यानी 18/6 3 मिल रहा है, ठीक है। तो या तो आप k1 रख दो या k2 रख दो, दोनों से n का मान 1 का मान आ जाएगा ना। n बराबर कितना आया, n बराबर आ जाएगा 6 गुणा 3 प्लस 5 यानी 23, 23 आ रहा है, लेकिन 23 नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें तो 3 अंकों में चाहिए, जबकि ये तो 2 अंकों में, और ये तो पहली संख्या है, न्यूनतम संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, हमें इसको 3 अंकों में ले जाना है। तो जैसे अभी क्रमागत भाग में किया था वैसे ही कुछ हो गया यहाँ भी, यहाँ न्यूनतम नहीं है, अब हमें इसको बड़ी संख्या में बदलना है, तो कुछ मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो जो संख्या m है या जो भी संख्या हमें निकालनी है, हमें उसको कुछ ऐसे मानना पड़ता है, जो भी आपके भाजक थे किस किस का भाग दे रहे थे आप, 6 और 5, तो उनका एलसीएम इंटू के प्लस 23। ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ एलसीएम इंटू के करते हैं प्लस 23, जो न्यूनतम संख्या वो लेते हैं, और जो क्रमागत भाग है उसमें यहाँ गुणा लेते हैं, गुणा इंटू के प्लस जो न्यूनतम संख्या हमने निकाली वो आएगा ना। तो ये इस तरह से बनेगा। अब एलसीएम क्या होगा 30, तो 30 के प्लस 23। हमें इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 30 का भाग देंगे, ठीक है, 30 का भाग देंगे तो 3 बार लगा 90, फिर 9 बचा 99, फिर 3 बार, मतलब 33 से गुणा होगा ये, है ना। k का मान 33 होगा, तो m बराबर हो जाएगा 30 गुणा 33 प्लस 23। आंसर क्या हो जाएगा 33 गुणा 3 99 हो गया, 990 हो गया क्या, 990 प्लस 23, 990 प्लस 23, ये तो 1000 से ऊपर है, मतलब 4 अंकों में आ गया। फिर वही गलती, यहाँ पे 1 कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करेंगे तो 960 प्लस 23, 960 प्लस 23 कितना आ जाएगा 983। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 983, सॉरी आंसर नहीं हुआ, 983 m का मान होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 983 में 11 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 983/11 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। इसमें 11 का भाग देके शेषफल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी संख्या माननी है तो आप इस तरीके से मानेंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पीछे वाला जो था पार्ट क्रमांकित भाग वाला, इसमें भी जो फॉर्मेट था वो आपको ध्यान रखना है ना, फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे एलसीएम में होते हैं वैसे ये हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 1111 के बीच कितनी संख्या है जिनमें 9 का भाग देने पर 6 और 21 का भाग देने पर 12 शेष बचे। तो 9 का भाग देने पे 6 बचता है तो 9k1 प्लस 6, और 21 का भाग देने पर 12 बचता है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ से k1 बराबर क्या मिला 21k2 प्लस 6/9, ठीक है। आप चाहे तो 3 कॉमन लेके भी काट सकते हैं ऊपर नीचे से, और डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है भाई k2 की जगह मैं क्या रखूं ताकि इसमें पूरा भाग लग जाए, तो 1 रखते ही आ रहा है ना, देखो k2 की जगह 1 रखा तो 21 गुणा 1 21 प्लस 6 27, 27 में 9 का भाग लग रहा है, इसका मतलब k2 की जगह 1 रख दें तो k1 की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। तो k1 या k2 किसी का भी मान यहाँ पे रख के आप न्यूनतम संख्या n पता कर सकते हैं। तो न्यूनतम संख्या n क्या बनी 9 गुणा 3 प्लस 6,
27 और 6 हो गया 33। 33 न्यूनतम संख्या बनी। लेकिन हमें तो 11 से 1111 के मध्य सारी संख्याएं निकालनी है ऐसी, ये तो न्यूनतम संख्या ओनली है ना। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बनाएंगे। हम सारी संख्याएं कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम। देखो एलसीएम किस किस का, जिनका हमने भाग दिया है। किसका भाग दिया, 9 का और 21 का। एलसीएम लेंगे किसका, 9 और 21 का इंटू के प्लस 33 करेंगे। 9 और 21 का एलसीएम, तो 9 गुणा 7 63 हो गया, 63 के प्लस 33। ये संख्या जो है इस रूप में आएंगी, जो भी संख्या आएंगी वो इस रूप में आएंगी। हमें 11 से स्टार्ट करना है, तो देखो 0 रखते ही हो गया ना, 11 से बड़ी लेनी है, तो पहला जो है वो k बराबर 0 पे आ गया। तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे। अब 1111 1111 इसको कितने से गुणा करने पे आएगा, आप भाग दे के पता कर सकते हैं। हमें 1111 से पीछे रुकना है, तो 63 का भाग दे सकते हैं आप, इसमें पता लग जाएगा कहाँ तक जाएगा। एक बार लगेगा इसमें भाग 63, तो 11 माइनस 3 हो गया 8, 10 माइनस 6 4, 481। इसमें भाग देंगे 8 बार तो नहीं लगेगा, 7 बार लगेगा। मतलब 17, अगर 17 यहाँ रख के देखें तो 63 गुणा 17, अब ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, 1111 से ज्यादा ना चला जाए, बस ये ध्यान रखना है। तो 63 से छोटा ये 33, तो ज्यादा तो नहीं जाएगा। 17 गुणा 3 51 होगा। देखो 17 गुणा 6 102, 102 और 5, 17 गुणा 3 51, 17 गुणा 6 102, 102 और 5 हो गया 107, 1071, छोटा ही रह रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू 17 तक जा सकती है, 17 तक जा सकती है k की वैल्यू। तो 0 से 17 तक कितनी संख्याएं हो गई टोटल, 18 संख्याएं हम बना सकते हैं यहाँ पर 0 से 17 तक की वैल्यू रखकर। ठीक है, ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के, क्रमांकित भाग, और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो थे उसी तरह के, वो हमने सारे इस पार्ट में किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।